हम क्विकली एक मेडिटेशन बोलो या विजुअलाइजेशन बोलो, जो भी है हम उसको करते हैं, ठीक है। सो अगर आप बैठ पाओ एक जगह पे लिए फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, डू दैट। एंड अगर आप बैठे हुए हो, देन क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आपकी सांसें अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। और आप अपने आप आपकी सांसों को महसूस कर रहे हो, उसको फील कर रहे हो। सांसें अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। आपके दोनों हाथ ओपन टू स्काई पोजीशन में है, जैसे कि यू आर रेडी टू रिसीव। You are ready to receive all the necessary and required breakthroughs. Because जब आप विथ फोकस आपके घर को रीसेट करना शुरू करोगे, आपको बहुत सारे ब्रेक थ्रूस मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे ब्रेक थ्रूस मिलेंगे एंड यू आर रेडी टू रिसीव। आपको कुछ ऐसी इंसाइट्स मिलेगी आपके खुद के बारे में, आपके खुद के इमोशनल पैटर्न के बारे में, आपके खुद के थॉट्स या लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में, या फिर ऐसा पास्ट जिसको आपने शायद पकड़ के रखा है। मे बी यू आर नॉट रेडी टू लेट इट गो, पर आपको ये महसूस होगा कि वो आपको सर्व नहीं कर रहा है। हो सकता है ये प्रोसेस आपको इमोशनली एग्जॉस्टिंग लगे, बिकॉज घर को डिक्लटर करना वो सिर्फ चीजों को फेंकना या चीजों को रीऑर्गेनाइज करना नहीं होता है, बट बहुत सारे इमोशंस उस वक्त पॉपअप होते हैं। एंड आप खुद को प्रॉमिस कर रहे हो कि आप उस अपॉर्चुनिटी है उसका कंप्लीट एडवांटेज लोगे। बिकॉज डिक्लटर करना या घर जैसे हम दिवाली में साफ कर रहे हैं या कभी भी हम उसको साफ कर रहे हैं, वो घर के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। इमेजिन दिस कि आप मिरर में खुद को देख रहे हो। बिकॉज जब आप चीजों को अपने हाथ से पकड़ के खुद को क्वेश्चन पूछोगे कि आपने इसको क्यों परचेज किया है, या फिर ये अभी भी आपकी लाइफ में क्यों है, ये आपकी लाइफ में क्या पर्पस सॉल्व कर रहा है, ये सारे क्वेश्चन से आपको आपका दूसरा चेहरा दिखाई देगा मिरर में। हो सकता है वो चेहरा इतना सुंदर नहीं है, हो सकता है कि आपने किसी भी रीजन से उस चेहरे को छुपा के रखा है, हो सकता है आप डर रहे हो उस इमोशंस को वापस एक्सपीरियंस करने के लिए, बट एवरीथिंग सजेस्ट समथिंग। सो हो सकता है कि ये पूरी प्रोसेस इतनी कंफर्टेबल ना भी हो सकता है कि वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करे, हो सकता है आप मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाओ। पर जब आपके सामने क्लैरिटी रहेगी, जब आपका वाई क्लियर होगा, देन बाकी सब फिगर आउट हो जाएगा। हो सकता है आपके माइंड में ये भी थॉट आएंगे, ये सब कब खत्म होगा, बहुत सारा काम है, कहाँ से शुरू करूं, कब खत्म होगा।
पर आप इसको काम की जगह पे सेल्फ क्लींजिंग प्रोसेस की तरह देखेंगे। कितना हो पाता है ये नहीं सोचोगे, बट यू विल जस्ट फोकस वन थिंग एट अ टाइम। और जैसे मैंने बताया कि आप इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेंगे। इट्स काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, इट्स काइंड ऑफ अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि जहाँ पे आप खुद के बारे में ज्यादा जानोगे। तो वो एक्साइटमेंट के साथ आप अभी खुद को बोल सकते हो कि यस, आई एम वेरी थ्रिल्ड, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एडवेंचरस जर्नी, जहाँ पे मैं और ज्यादा खुद को जानने वाली हूँ। और जैसे मैंने बताया कि क्यों करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसी और के लिए नहीं है, ये फेस्टिवल के लिए भी नहीं है। यस, डेफिनेटली फेस्टिवल है, और फेस्टिवल का ये इम्पोर्टेंस है कि जो भी नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव थिंग है जो हमें सर्व नहीं कर रही है, उसको हम लाइफ से निकालते हैं। और नया साल जब शुरू हो रहा है, और जिस तरीके से ये जो सारे डेज है दिवाली के, उसका कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, राइट? तो हम उस वक्त ब्लेसिंग्स लेते हैं, और डेफिनेटली हम सबके मन में वो आशा होती है कि अगला साल हमारे लिए बहुत अच्छा आएगा। सो आई वॉन्ट यू टू इमेजिन दिस, कि अगले साल में आप खुद को कैसे देखना चाहते हो। इमेजिन योर आइडियल डे, जहाँ पे आप सुबह उठे हो, आप बेड से उठ रहे हो और आपके बेडरूम को देख रहे हो। आपका बेडरूम कैसा दिख रहा है? जैसा आप चाहते हो वैसा ही उसको देखो। अभी हो सकता है कि अभी वो राइट प्लेस में नहीं है सारी चीजें, बट जस्ट इमेजिन कि आप कैसा चाहते हो, एंड से दिस टू योरसेल्फ दैट दिस इज पॉसिबल। आप अभी उसको एज इफ रियलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हो। एंड जब आप उठ रहे हो ना, तो इमेजिन करो कि क्या सोच, मतलब क्या थॉट्स आपके माइंड में अभी चल रहे हैं जब आप नींद से उठे हो। आप क्या फील कर रहे हो? क्या आप ये एक्साइटमेंट फील कर रहे हो कि वाओ, अनदर डे इन माय लाइफ? या फिर उस अलग तरीके की फीलिंग्स के साथ उठ रहे हो, राइट? सो आई एम श्योर दैट यू वांट द ग्रेटर फीलिंग। तो अब उसको फील करो। और आप आपके वॉशरूम में जा रहे हो, उस स्पेस को देखो, उस वो स्पेस कैसी दिख रही है। एंड देन आप किचन में जा रहे हो, उस स्पेस को देखो। जैसा अभी है उसको नहीं देखना है, आप क्या चाहते हो वैसे उसको देखो, राइट? और ऐसे ही आप आपके लिविंग रूम और आपके घर में जो भी अलग स्पेसिस है उसको विजिट करो। और नोटिस करो कि हर एक स्पेस है, उसके लिए आप क्या चाहते हो और क्या फील कर रहे हो भी। और अब आपको खुद को ये देखना है कि आपका आइडियल डे, जिसमें आप कितना समय दे रहे हो सारी चीजों को वापस उसकी जगह पे रखने के लिए, या फिर उसको क्लीन करने के लिए, या फिर उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। जो आप चाहते हो उसको विजुलाइज करो कि कितना समय और कितने एफर्ट में ये सब हो रहा है। डोंट थिंक अबाउट हाउ, कैसे होगा ये हमारा प्रश्न ही नहीं है, ठीक है? क्या चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फोकस ऑन व्हाट डू यू वांट। आपका रूटीन अभी कैसा है? आप थ्रू आउट द डे कैसा फील कर रहे हो? आप आपके घर में हर एक स्पेस में जब घूम रहे हो, क्या आपकी स्पेस आपको वेलकमिंग फील करवा रही है? क्या आपकी स्पेस आपको पीसफुल, चीयरफुल फील करवा रही है? और आई एम श्योर कि आपने जब ये विजुलाइज किया होगा तो कुछ स्पेस के लिए आपको कुछ ऐसा दिखाई दिया होगा जो शायद आपने अभी तक नहीं किया है, या फिर आपने शायद सोचा नहीं है।
जैसे कि किसी एक जगह पे फ्लावर्स रखना, या फिर उसको सजाना, जो भी आपके दिमाग में आता है। तो जो ये नया रूटीन आपने देखा, आपकी नई स्पेस आपने देखी, क्या आपको फील हो रहा है कि आपकी जो स्पेस है ना, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है? ऐसा आपको फील हो रहा है? उतना वार्म फील करवा रही है आपकी स्पेस? अब खुद के लिए प्राउड फील करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है, क्योंकि आपको ये जो स्पेस इतनी अच्छी दिखाई दे रही है, जो फील हो रही है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट स्टफ। एनर्जी है, वो आपकी ही एनर्जी है जो अब घर में रिफ्लेक्ट हो रही है। आपने उस सारी चीजों को वैसे सेट किया है, ऐसी सिस्टम्स बनाई है जो आपको हेल्प कर रही है आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो जब आप डीक्लटरिंग करेंगे, तो ये आपका जो आइडियल रूटीन है, आइडियल डे है, आप उसको ध्यान में रखेंगे तो यू विल फील वेरी एक्साइटेड, यू विल फील वेरी चीयरफुल, वेरी फोकस्ड कि आप क्यों कर रहे हो। ये कोई नॉर्मल टास्क नहीं है जो हम बाकी सारे लोग रूटीन में करते हैं या फिर स्पेशली दिवाली के वक्त करते हैं, बट ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप वो सारी चीजों को लेट गो करके निकालोगे जो आपको सर्व नहीं कर रही है। हो सकता है कि कुछ घर की चीजें बहुत अच्छी कंडीशन में है, पर वो आपका बहुत ज्यादा टाइम और मेंटल पीस खा रही है। सो एवरी टाइम यू विल आस्क योर सेल्फ व्हाट इज इन मोर इम्पोर्टेंट। ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें जो शायद आज मैं जाने दूंगी, कल मैं जरूरत पड़ेगी वापस भी ले सकती हूँ, या फिर मेरी मेंटल पीस, मेरी हैप्पीनेस जो बिल्कुल अनमोल है, राइट? सो दिस डिक्लटरिंग प्रोसेस इज ऑल्सो द प्रोसेस जहाँ पे आप आपकी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज कर रहे हो। आप वही चीजें घर में रखोगे जो आपकी आइडियल सेल्फ डिजर्व करती है। आप वैसा ही रूटीन सेट करोगे आज से जो आपकी आइडियल सेल्फ डिजर्व करती है। नथिंग मोर, नथिंग लेस। एंड प्रॉमिस योर सेल्फ कि आप सेंटर हो आपकी फैमिली के, आपकी लाइफ के, और आप उस विजन के साथ स्पेस है उसको रीडिजाइन करोगे जो आपकी लाइफ को रीडिजाइन करने में हेल्प करेगी। सो बी रेडी फॉर दिस एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस जर्नी, एंड जब भी आपको लगे दैट यू आर रेडी, यू कैन ओपन योर आइज।